जब आपकी बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो आप एक मछली की तरह तड़प उठते हो, पर जब आप वही तकलीफ अपनी पत्नी को या अपनी बहू को देते हो ना, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, कभी महसूस किया है? जब आपकी बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो आप एक मछली की तरह तड़प उठते हो, पर जब आप वही तकलीफ अपनी पत्नी को या अपनी बहू को देते हो ना, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, कभी महसूस किया है? सास ऐसी होनी चाहिए जो कहे, बहू हम बोर हो रहे हैं, चलो पार्टी करें। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं जनाब, दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो ऐसे रोज हजारों लोगों से होती है। छोटी बहन से कोई भी गलती हो जाए बड़ी बहनों से संभाल ही लेती है। बात कड़वी है पर सत्य है। लोग कहते हैं कि लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ लड़की के माँ बाप का होता है। अगर लड़की के माँ बाप लड़की की लाइफ में दखल ना दें तो लड़कियों का घर नहीं बिगड़ता। अगर कहा जाए तो बहू बेटे की ज़िंदगी में सास का भी दखल देना सही नहीं है। अक्सर घर सास के दखल देने से बिगड़ते हैं। अगर बहू और बेटे की ज़िंदगी में सासें दखल देती हैं तो अक्सर घर बिगड़ते हुए देखें। एक लड़की के माँ के दखल देने से घर नहीं बिगड़ते। हमने चाहा आपको, आपने चाहा किसी और को, खुदा ना करे वो चाहे किसी और को। अक्सर बेटियां मुस्कुराकर मायके जाती हैं ताकि वो अपने गम और परेशानियां छुपा सकें, लेकिन उनके मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गम, परेशानी उनके माँ बाप। बेटी गुड़ की तरह मीठी लगती है, बहू नमक की तरह कड़वी लगती है। जैसे सब्जी में बिना नमक के कोई स्वाद नहीं आता ना, ऐसे ही बिना बहू के घर घर नहीं होता। बेटी चीनी की तरह है और बहू एक नमक की तरह है, पर जैसे चीनी के बगैर खाने में मिठास नहीं होती ना, वैसे ही नमक के बिना खाना भी स्वाद नहीं होता। एक पत्नी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सबसे पहले अपने पति को बताती है, लेकिन पति सबसे पहले अपने दोस्तों को या माँ को बताते हैं और पत्नी से छुपाते हैं। बात कड़वी है पर सच है। कड़वा है पर सत्य है। जहाँ बसी बसाई नंदों का राज हो ना, वहाँ बहुओं का कभी घर नहीं बसता। कोई ये क्यों नहीं लिखता मेरी बहू मेरा अभिमान? ये तो सब लिखते हैं मेरी बेटी मेरा अभिमान। सब बेटी को प्यार भी देते हैं, दूसरे की बेटी को प्यार देके तो देखो तब बात। बहुओं के लिए ससुराल में एक डायलॉग तो ऐसा कॉपीराइट हो रखा है कि हर सास अपनी बहू से यही बोलती है कि माँ के यहाँ से कुछ सीखकर आई हो या नहीं। एक बात बताओ, ऐसे बोलते हैं जैसे कि हम माँ के यहाँ रह रहे थे या किसी एक कोचिंग सेंटर में जो हर कुछ सीख कर आना था। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीवी है, जिसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर की मालकिन है। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ देना जितनी आप अपनी बेटी के लिए सह सको, क्योंकि साहब दुनिया गोल है। आगे आप खुद समझदार हैं। संघर्ष एक पिता से सीखो, संस्कार एक माँ से सीखो, बाकी सब तो दुनिया सिखाई देती है। कितना फर्क है ना एक बेटी में और एक बहू में। बेटा बुरा है क्योंकि वो बहू को खुश रखता है, और दामाद अच्छा है क्योंकि वो बेटी को
खुश रखता है। ससुराल वाले चाहे लाख बुरे हों, लेकिन अगर हम सफ़र अच्छा हो ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ससुराल वाले कितने ही बेकार। एक सास जितने प्यार से अपनी बेटी से बात करती है, अगर उतने ही प्यार से अपनी बहू से बात करे तो घर जन्नत बन जाए, जन्नत। बेटा चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, पर बहू सबको संस्कारी और सुशील चाहिए। एक बार एक महिला से पूछा गया कि आप अपनी ससुराल की सारी समस्या अपने पति को क्यों नहीं बतलाती? महिला बोली, मलेरिया की समस्या मच्छर को क्या बतलानी। सास दो प्रकार की होती है, एक दामाद की सास, एक बहू की सास। जो सम्मान और प्यार दामाद को दिया जाता है, वो सम्मान और प्यार एक बहू को क्यों नहीं दिया जाता? जबकि दामाद 2-4 दिन के लिए आते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, जबकि आपकी बहू आपके साथ रहती है, आपकी सेवा करती है, पर वो मान सम्मान उस बहू को नहीं दिया जाता। अगर आपका दामाद आपकी बेटी को खुश रखता है, तो आपकी बहू भी आपके बेटे को खुश रखती है। अगर जिंदगी में बेटी के फैसले गलत हो जाएं, तो ना तो समाज माफ़ करता है, ना ही उसे कोई अपने। और वो ही फैसला अगर माँ बाप करें और वो गलत निकल जाए, तो उसे नसीब कह के छोड़ दिया जाता है। सास कभी भी अपनी बेटी की तारीफ करते हुए नहीं थकती, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, और बहुओं की बुराई करते हुए कभी नहीं थकती, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। बहन की पढ़ाई से जिन्हें ऐतराज है ना, वो भी अपनी बीवी के लिए लेडीज डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं। जब नई बहू घर में आती है, तो सास उसको नौकरानी मानती है, फिर उसी बहू से उम्मीद करती है कि वो उसकी बेटी बनकर सेवा करे। बेटी की तबीयत ससुराल में खराब होने पर कहते हैं कोई काम मत करना, आराम करना। वहीं बहू की तबीयत खराब होने पर कहते हैं तुम्हारी तो रोज़ तबीयत ही खराब रहती है, और वहाँ तक कि उसकी तबीयत को नौटंकी का नाम या ड्रामा कहा जाता है। जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हो, वैसे ही आप अपनी पत्नी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। अगर मेरी सासू माँ मुझसे झगड़ा करेगी ना, तो मैं ये सोचकर चुप हो जाऊंगी कि ये तो मेरी जान की जन्नत है। एक बेटी और एक बहू में फ़र्क। अगर बेटा सारी कमाई बहू के हाथ में रखे, तो वो बुरा कहलाता है। अगर दामाद सारी कमाई बेटी के हाथ में रखे, तो बहुत अच्छा कहलाता है। एक बेटी और एक बहू में फ़र्क। अगर बेटा सारी कमाई बहू के हाथ में रखे, तो वो बुरा कहलाता है। अगर दामाद सारी कमाई बेटी के हाथ में रखे, तो बहुत अच्छा कहलाता है। सास दो प्रकार की होती है, एक दामाद की सास, एक बहू की सास। जो सम्मान और प्यार दामाद को दिया जाता है, वो सम्मान और प्यार एक बहू को क्यों नहीं दिया जाता? जबकि दामाद 2-4 दिन के लिए आते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं, जबकि आपकी बहू आपके साथ रहती है, आपकी सेवा करती है, पर वो मान सम्मान उस बहू को नहीं दिया जाता। अगर आपका दामाद आपकी बेटी को खुश रखता है, तो आपकी बहू भी आपके बेटे को खुश रखती है। छोटी सी है ये ज़िंदगी, छोटी सी है ये ज़िंदगी, इसे हंसकर जिया करो, क्योंकि मरने के बाद केवल यादें आती हैं, वक्त नहीं। एक बात समझ नहीं आती, माँ तो सबकी अच्छी होती है, फिर सास इतनी खतरनाक क्यों होती है? एक सच कड़वा है पर सत्य है, गलती
दोनों की होती है, बहू की भी और बेटी की भी। बेटी की छुप जाती है और बहुओं की छप जाती है। बहू सबको ऐसी चाहिए कि घर का सारा काम करे, और बेटी को ससुराल ऐसी चाहिए कि घर का कोई काम ना करना पड़े। पति को बस में करने के 3 उपाय। नंबर 1, उनसे कभी भी जबान ना लड़ाएं, उनको जवाब ना दें। नंबर 2, कभी भी वो काम ना करें जो आपके पति को पसंद ना हो। नंबर 3, अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करें। ससुराल में एक बहू सबकी सुनती है, सास की अलग, ससुर की अलग, नंदों की अलग, पति की अलग। क्या घर में से इन सभी ने किसी ने एक ने ये पूछा कि वो किसको सुनाए? जब वो सबकी सुनेगी तो उसका भी तो मूड खराब होगा। फिर लास्ट में अपने पति के पास जाके कुछ बोले तो पति आग बबूला हो जाते हैं, आग बबूला। ससुराल में बहू सास को कितनी भी इज्जत से बुलाती हो, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी कह के, पर मायके में जाकर वो सास को बुढ़िया ही कहती है। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। जब ये छोटी होती हैं तो ये बहुत शरारती होती हैं, और जब ये बड़ी हो जाती हैं तो ये बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती हैं। फूल को फूल कहने में क्या बुराई है? फूल को फूल कहने में क्या बुराई है? उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है? जो सास को माँ और ससुर को बाप कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है? अगर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, आपको बात बात पे हर बार इग्नोर कर रहा है, तो ध्यान रखें, आप उसके पीछे ना कर पड़े। उससे बात करना छोड़ दें, उसे कॉल करना छोड़ दें, उसे मैसेज करना छोड़ दें, उससे भी बात करना बिल्कुल बंद कर दें। फिर देखो वो इंसान आपके पीछे आपसे बात करने के लिए कैसे कोशिश करता है। एक सास बहू से कितना भी उल्टा सीधा बोल ले, गाली दे दे, जो मर्जी बोल दे, पर पति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहू थोड़ी तेज आवाज में भी सास से बात कर दे, फिर पति को देखो कैसा आग बबूला हो जाता है। क्या बताऊं बहन, जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या सास कभी माँ बन सकती है? जब सास माँ बन जाएगी तो बहू भी बेटी बन जाएगी। अपनी सास से कभी भी झगड़ा मत करो, क्योंकि वो ही आपको अपने घर लेकर आई है, जिससे के कारण आपकी आपके पति से जोड़ी बनी हुई है। बहू अगर अपने मायके वालों से फ़ोन पर 2-4 बातें कर ले तो सबको चुभती है, और अगर बेटी का फ़ोन दिन में 3-4 बार आ जाए ना, सबको अच्छा लगता है। बहू कितनी भी अच्छी हो, उसमें हमेशा बुराइयां ही ढूंढी जाती हैं, और एक बेटी कितनी भी बुरी हो, उसमें हमेशा अच्छाइयां ढूंढी जाती हैं। बेटा चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, पर बहू सबको संस्कारी और सुशील चाहिए। एक बार एक महिला से पूछा गया कि आप अपनी ससुराल की सारी समस्या अपने पति को क्यों नहीं बतलाती? महिला बोली, मलेरिया की समस्या मच्छर को क्या बतलानी। मायका जहाँ हम जब तक रहते हैं उसकी हमें कीमत का पता नहीं होता। मायका जहाँ पर हमें कभी भी अकेलेपन का एहसास या अकेलापन कभी महसूस नहीं होता, वो होता है मायका।